हेलो दोस्तों। मेरा ना बहुत दिन से मन हो रहा था कि आप लोगों को हाउसवाइफ से मिलाती हूँ। एक ऐसी हाउसवाइफ जिसकी डिग्रियाँ फाइलों में हैं। कभी कभी उस फाइलों को देख करके वो बहुत उदास होती है, लेकिन ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आज वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन उसके परिवार उसके साथ हैं। और वो हाउसवाइफ कैसे सुबह से लेकर रात तक गुजारती है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह हुआ था और मैं जगी लगभग 6 बजे के आसपास, क्योंकि मैं अर्ली पर्सन नहीं हूँ। मुझे अर्ली में उठना सुबह सुबह बहुत ही कष्ट लगता है, बट क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं और हस्बैंड की भी ड्यूटी सुबह ही रहती है, बच्चों का वैन 7 बजे आता है, तो एक हाउसवाइफ को उठना पड़ता है। और मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप होकर के किचन जाती हूँ, सब चीज़ देखती हूँ कि किचन में क्या है नहीं है, क्योंकि रात में ही थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके मैं सोती हूँ कि सुबह मुझे क्या प्रिपरेशन करना है। बच्चों का लंच बॉक्स तो नहीं जाता है, लेकिन स्नैक्स बॉक्स जाता है, तो उसमें थोड़े बहुत स्नैक्स डालती हूँ। तो कभी कभी नॉर्मल जो पैकेट वाले आते हैं वो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि स्नैक्स बॉक्स में थोड़ा हेल्दी ही डालूँ, जिसमें कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी पराठे होते हैं। हाँ, पराठे मेरे बच्चों के पसंद के होते हैं, तो जिसकी जैसी पसंद। किसी को चीनी वाले पराठे चाहिए होते हैं, किसी को आलू वाले, कभी किसी को चीज़ वाले। तो आज वही दिन था जो मैं चीज़ वाले पराठे बना रही थी। लेकिन ये पराठे मैं स्नैक्स बॉक्स में डालने के लिए नहीं बना रही हूँ। स्नैक्स बॉक्स में डालूंगी मैं अलग चीज़, और ये पराठे मैं बना रही थी उन लोगों के सुबह के खाने के लिए। सुबह सुबह मैं बच्चों को दूध देना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह सुबह खाली पेट दूध पीने से गैस फॉर्म होती है। और ये एक आदत मैंने अपने बच्चों को नहीं दिलवाई है, क्योंकि डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया था कि बच्चों को दूध देना कितनी ज़रूरी है। तो कभी कभी जैसे, क्योंकि मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कभी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है मेरे बच्चों को बड़े करने में, कभी किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं है कि कैसे ज़िंदगी जी रही हो बाहर। तो यह सब सोचते सोचते बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता था जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे हस्बैंड भी हैं तो उनको भी बहुत बार ऐसी बातें होती है जो औरतें जल्दी समझती हैं मर्दों की अपेक्षा। तो मुझे कभी भी कोई भी बच्चों को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे ही मैं जानकारी लेती थी। तो ये जो दूध वाला ऑप्शन होता है ना, कि बहुत मम्मियाँ होती हैं कि एकदम सुबह शाम दूध एक गिलास पिलाना ही है, पैकेट वाला दूध। अगर आपका प्योर दूध है, आप गाय रखते हैं, या फिर अगर आपके एरिया में गाय रखा जाता है और जिसको बिना इंजेक्शन के दूध निकाला जाता है, तो वो आप दूध दे सकते हैं। लेकिन पैकेट बंद दूध को आप प्रायोरिटी पर ना रखें, क्योंकि दूध बस एक प्रोटीन का सोर्स है और वो प्रोटीन आप दालों के थ्रू दे सकते हैं बच्चों को। तो सुबह सुबह मैं बच्चों को दूध नहीं देती हूँ। हाँ, अगर जैसे कॉर्नफ्लेक्स खाए या फिर कुछ ऐसा चीज़ खाए जिसमें दूध जाना ज़रूरी है तो मैं दे देती हूँ। बच्चों को मैंने फटाफट नाश्ता पैक किया, और नाश्ते में आज मैंने डाले थे मूंगफली, बिस्किट और उनके पसंद का ही लड्डू। उसके बाद मैंने उन लोगों को भेज दिया। उन लोगों को भेजने के बाद हस्बैंड की बारी थी, तो बच्चों को मैं वैन पर बैठा के आती हूँ। उसके बाद हस्बैंड तब तक अपना घर पर रेडी हो रहे होते हैं। फिर मेरा और मेरे हस्बैंड के पास लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, जहाँ हम लोग बैठ कर गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने की आदत हमारे यहाँ नहीं है। चाय सिर्फ मैं पीती हूँ इस घर में, वो भी नाश्ते के साथ। तो अभी हस्बैंड, सिर्फ हम और दोनों बैठ करके गर्म पानी पीते हैं। उनका मैं लंच बॉक्स नहीं बोलो, स्नैक्स बॉक्स ही, क्योंकि लंच वो ऑफिस में ही करते हैं अपने कैंटीन से, और मुझे बस स्नैक्स बॉक्स ही उनको देना होता है। वो भी वो ले जाना चाहते नहीं, लेकिन मैं देती हूँ उनको, क्योंकि हम लोग घर पर रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो खाते ही रहते हैं, और हस्बैंड ड्यूटी में रहते हैं तो वो बस एक टाइम खाते हैं, तो अच्छा नहीं, अच्छी बात है नहीं सेहत के लिए। लेकिन वो जैसे कभी कभी नाश्ता घर पर करके जाते हैं, और जनरली वो नाश्ता जैसे अगर मैंने 2 बॉक्स दे दिया तो या तो ऑफिस में या फिर बस पर ही कर लेते हैं। तो मैं उसी तरह का बॉक्स पैक करती हूँ। एक ड्राई होता है जो इवनिंग के लिए होता है, और एक नॉर्मल होता है जो सुबह का ही रहता है, तो वो सुबह में वो खा लेते हैं। और यहाँ सुबह सुबह हस्बैंड ने नहा करके पूजा की थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हस्बैंड को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत हैं, मुझे प्लानिंग करना है कि आज क्या क्या करना है।
बहुत लोग डायरी मेंटेन करते हैं, बहुत सारी बातें, काम को लिखना, कि आज जैसे भूलने की आदत होती है। जैसे मैं भी बहुत सारा काम सोचती हूँ कि आज बेड ओपन करूँगी, मुझे बेड से कुछ कुछ निकालना है, मशीन पर बैठना है, तो वो सब मैं जनरली भूल जाती हूँ। तो वो सब काम ना मुझे कहीं पर मेंशन करके रखना होता है कि अगर मैं भूल गई तो ये सब याद रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि घर की हालत कुछ अच्छी नहीं रहती है। अच्छी घर, क्योंकि गृहस्थ वाला घर है, बच्चों वाला घर है, और एक ही मतलब जैसे यहाँ मैं अपने घर में काम वाली नहीं रखी हूँ, और रखना भी क्यों है, जो काम मैं खुद से कर सकती हूँ उसके लिए हाउस हेल्प को क्यों रखना है, क्योंकि जितना काम है उतना मैं शुरू से करते आ रही हूँ। जो भी घर का काम होता है ज़्यादा कम तो शुरू से करते आने के कारण ही मुझे आदत भी है। और जब बच्चे घर पर नहीं रहते हैं तो घर भी शांत रहता है, तो आराम से काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं शुरू हो गई काम करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह काम हो जाता है तो आराम भी होता है, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना होता है। बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, 12:30 बजे तक वो लोग आ जाते हैं, और जिस दिन डिले हो जाता है काम में उस दिन बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत एज इट कि बच्चे आ जाते हैं और मेरा खाना प्रॉपर बना नहीं रहता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। मुझे लगता है कि वो डिले है, बच्चों के लिए वो डिले नहीं है, क्योंकि बच्चों को टाइम मिल जाता है टीवी एक्स्ट्रा देखने का। तो मेरे यहाँ रूटीन है, बच्चों को टीवी एक टाइम ही मैं देखने देती हूँ। मोबाइल वो लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं देती हूँ, और ये आदत मैंने बचपन से लगाई हुई है। बचपन में जब मैं न्यू मदर बनी थी तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी हेल्प करता, कि मुझे बताता कि कैसे क्या ग्रो किया जाता है, कैसे बच्चे ग्रो होते हैं, कैसे खिलाया जाता है, कैसे उनकी तबीयत खराब होती है तो सेवा किया जाता है। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो अपनी मम्मी के यहाँ मैं 3-4-5 महीने रह करके आती थी, तो वो सब थोड़े बहुत आइडिया मुझे हो जाते थे। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को अपने खुद से ही, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने ही ग्रो किया है, विदाउट किसी एनी हेल्पिंग हैंड। और ये सही भी है, क्यों मैं किसी और के भरोसे ग्रो करूँ अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने पैदा किए हैं, तो मैं क्यों बोलूँगी कि कोई और ग्रो करेगा। बट हाँ, एक होता है ना, घर पर एक बड़े बुजुर्ग लोग का हाथ होता है, तो वो लोग थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं कि हाँ अगर बच्चा को उल्टी आ रहा है तो क्या करो, बच्चा को पॉटी हो रहा है तो क्या करो, थोड़े बहुत तो वो सब मैं खुद से ही करती हूँ। तो मुझे अब तो आदत हो गई है, और अब तो एक अच्छा खासा एज भी निकल चुका है कि हाँ मैंने इतना कुछ कर लिया है। और हाउस वाइफ हूँ तो बस पैसे अर्न नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम अगर घर पर कर रही हूँ ना, मेरा जो काम है 24 आवर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बीच में रात में अच्छा खासा 7-8 घंटे का नींद भी लेती हूँ, क्योंकि मैं रात में नहीं जगती हूँ ज़्यादा, और मुझे नींद भी अच्छी लगती है रात वाली। दिन में मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि बच्चे 12:30 बजे तक आ जाते हैं, इसलिए मुझे कुकिंग भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सारा काम निपटाया, बाहर धोया, पोछा लगाया मैंने घर में, और कपड़े सब जितने थे अरेंज कर दिए। इस घर में रैक बहुत कम है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कपड़ों को सहेज करके जगह जगह पर सेट करके ही रखना पड़ता है, जैसे तैसे नहीं रख सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर नहा करके पूजा कर लिया है, और उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख, और अभी टाइम ऑलमोस्ट 10:30 हो गए होंगे। तो ये एक हाउसवाइफ होने का मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये एक औरत होने का ये है कि अगर आप घर पर रहते हैं ना, तो आप अगर काम करके नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ करके अगर आप खाना खाना चाहते हैं कि मैं नाश्ता आराम से करूँगी, तो आपका लेट होता है। और अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग पर्सन हैं, जब सुबह सुबह उठ करके आप बिना कोई काम किए झाड़ू बर्तन करके आप डायरेक्ट नहा लेते हैं, तो आप सुबह सुबह नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ भी करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए नहीं कि भगवान को खुश करना है, मुझे तो लगता है पूजा पाठ आपको खुद के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम होता है ना जो आप एकदम शांत मन से कोई काम करते हैं, क्योंकि आप कोई निगेटिविटी और कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे होते हैं उस वक्त, और शांत मन से कोई भी काम करो तो अच्छा लगता है। और सुबह सुबह मैं नहीं नहा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी शायद बताया ही होगा किसी वीडियो में कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, और कब वो एलर्जी एक्टिव हो जाती है मुझे खुद नहीं पता। कि जैसे अभी ये धुआं है तो मुझे इससे भी हो सकती है, अगर मैं रोड पर निकलूँ ज़्यादा डस्ट में, धूप में, तो मुझे उससे भी हो सकती है। मुझे चप्पल हर समय पहने रहना होता है, मैं शैम्पू डेली नहीं कर सकती हूँ कि 2 दिन के बाद मैं शैम्पू करूँ, ये सब डॉक्टर ने मुझे बताया था।
कि आपको ठंड से बचनी है। एक्चुअली में मैं केले नहीं खाती हूँ, फ्रिज से निकली हुई दही, केले, कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रिज से निकली हुई, आइसक्रीम, ये सब मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर करके, बहुत रेयर में मैं खाती हूँ। उसके बाद अभी मैंने बनाया फटाफट गर्मा गर्म पराठे आलू वाले, और क्योंकि बच्चों के लिए सुबह मैंने आलू वाले पराठे नहीं बनाए थे, चीज़ वाले बनाए थे, उन लोगों को नहीं खाना था आलू का पराठा। मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मुझे वीडियो भी पोस्ट करना होता है ना, तो मैं थोड़ी देर वीडियो पोस्ट करती हूँ, थोड़े बहुत एडिट करती हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों बच्चे आ चुके थे, 12:30 बज चुका था। तो जो मैंने आलू का पराठा बनाया था ना सुबह में, वो एक्चुअली रात में ही मैंने उसका चोखा बना करके रख लिया था। तो आज का लंच बच्चों को आलू के पराठे ही मैं देने वाली थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा छोटा वाला बेटा, इसका लंच का जो होता है, जैसे मेरे दोनों बेटे की पसंद अलग है। बड़े वाले बेटे को चावल चाहिए होता है, छोटे वाले बेटे को रोटी चाहिए होता है, बट उसको आलू का पराठा नहीं चाहिए है। उसको फिर से वही चीज़ वाला पराठा चाहिए है जो सुबह मैंने बनाए थे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर खाना बना रही हूँ अभी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह उसको फुसला कर बहला करके मैं खिला दूँ। कभी कभी गुस्सा करके भी खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या खाना है नहीं खाना है। और मेरे घर में खाना पीना को लेके मेरे हस्बैंड एकदम स्ट्रिक्ट हैं कि बाहर का बहुत कम खाना है, और मम्मा जो बनाएगी वही खाना है ज़्यादातर करके। मम्मा क्या बनाती है वो मम्मा पर डिपेंड करता है। और खाना तीनों टाइम चारों टाइम खाना है अगर तबीयत ठीक नहीं है तब तो कोई अलग बात है। तो वो सब सोचते हुए फिर मैंने आलू के पराठे बनाए और बच्चों को लंच कराया। बच्चों को लंच करा करके बेसिन में आप देख सकते हैं कि बर्तनें जमा हो गई हैं, और बर्तन बहुत सारा हो ही जाता है, तो दिन में 2-3 राउंड मुझे बर्तन धोने ही पड़ते हैं। और ये एक ऐसा काम है जो जैसे होता है ना, बहुत लोगों को आदत होता है कि सिंक में 1-2 बर्तन गया और धो ले, तो वो मेरे से होता नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि 1-2 बर्तन धोने के समय भी हाथ मेरी गंदा ही होगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा बर्तन और बढ़ जाएगा तब मैं धो लूँगी। तो एक बार में ही एक टब में धो लेती हूँ। तो रैक पर ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने एक टब रखा हुआ है। और ये सब एक हाउसवाइफ का माइंड होता है। जब आप घर पर रहते हैं, काम करते हैं ना, तो आपको इस तरह से आइडिया आपको अपने आप मिलते जाता है कि किस तरीके से आप अपने घर को अच्छा बना करके रख सकते हैं। मेरा घर जो है आपने देखा ही अभी कि ये एक रेंटेड घर है, और मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन या बहुत ज़्यादा जैसे मुझे रहने का मन होता है मैं नहीं रह सकती हूँ। और कभी भगवान ने अगर चाहा, कभी भगवान ने हम लोगों के ऊपर इतनी दया की कि हम लोग अगर अपना घर ले पाए, तब मैं उसको अलग तरीके से डेकोरेट करके रखना चाहूँगी। और जो मुझे मतलब पता है कि मुझे कैसे क्या रखना है, लेकिन वो सब तो बात की बात है। आप लोग प्रे करना प्लीज़ कि हमारा भी अपना एक घर हो जिसको हम लोग अपना घर बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने रात में ही ना मैंने चावल बनाए थे, जो फ्राई राइस बनाए थे, तो वो थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। और क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को चावल चाहिए ही होता है आफ्टरनून के लंच में, तो मैंने उसे पूछा कि आप तुम खाओगे वो वाले चावल, तो उसने बहुत ही खुशी से बोला हाँ मम्मा मुझे ज़रूर देना गर्म करके। तो मैंने फटाफट जिस तवे पर आलू का पराठा सेका ना, उसी तवे पर उसको गर्म किया, और वो इतना खुश होकर के खाया। थोड़े से शकरकंदी को मैंने उबाला था सुबह में, तो उसको भी मैंने छील करके दिया। और ये सब चॉइसेस हैं, जैसे बड़े वाले बेटे को शकरकंद पसंद है, छोटे वाले को नहीं पसंद है। बड़े वाले को चावल पसंद है, छोटे वाले को बिल्कुल नहीं पसंद है। बड़े वाले बेटे को रोटी नहीं पसंद है, छोटे वाले को रोटी पराठे बहुत पसंद है। मैंने यहाँ उन लोगों को लंच करवाया, और आप देख सकते हैं कि मैंने किचन को एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो ये 3 से 4 बार मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ किचन को। और यहाँ मेरे जो कास्ट आयरन और आयरन वाले जो कढ़ाई और तवा है ना, उसको मैंने गर्म भी कर दिया, क्योंकि आपको इसको भी ध्यान देना होता है। अगर आप किसी तरह का बर्तन यूज कर रहे हैं जो थोड़े से टेंडर हों, जो थोड़े से अलग तरह के बर्तन हैं, तो उसको आपको ना उसी हिसाब से यूज करना होता है। तो कास्ट आयरन और आयरन का जब भी आप कोई बर्तन यूज करते हैं ना, तो उसको तुरंत गर्म करके थोड़ा सा ऑयलिंग कर दे। तो मैं ऑयलिंग तो जनरली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको गर्म करके अच्छे से ड्राई करके ड्राई जगह पर ही रखती हूँ। तो मैंने दोनों को गर्म करके रखा है साइड में। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ साग। तो अभी ठंड का टाइम है, और अहमदाबाद में मुझे बथुआ का साग बहुत मिल रहा था, सरसों का साग मिला था। तो मैं पालक, बथुआ और सरसों मिक्स करके साग बना रही हूँ। तो एक एक बंडल तीनों लाए थे मैंने, और रात में ही इसको अच्छे से मैंने और मेरे हस्बैंड ने चुन करके रख दिया था। और इसको मैं क्या करूँगी, उबाल करके फ्रीज में रखूँगी।
मतलब इसको पहले मैं नमक डाल के सिर्फ उबाल लूँगी और जो पानी छोड़ेंगे ना उसी के साथ इसको मैं सुखा लूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं उबाल करके रख दूँगी और इसको जो बनाने का काम है वो शाम में करूँगी, क्योंकि अभी ये उबलेंगे और फिर ठंडे होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे मतलब मैंने लंच करके फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। बहुत कभी-कभी होता है ना, आपको लगता है कि आप रेस्ट करो तो हल्की सी नींद आ जाती है, तो आज मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो दिन में मुझे नींद जल्दी आजकल नहीं आती। जब मैं अपने नई-नई मेरी शादी हुई थी ना, और जब मैं स्कूल या कॉलेज लाइफ में भी थी तो दिन में मैं सो भी पाती थी, लेकिन अभी क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया पर काम करती हूँ ना, इसके कारण मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बच्चे बाहर खेलने चले गए थे और आप देख सकते हैं कि आजकल जो पतंग का टाइम है, अहमदाबाद में बहुत पतंग हम लोग के सोसाइटी में गिरते रहता है, तो बच्चे हैं उठा उठा कर ले आते हैं। मैं भी रख देती हूँ, बाद में सबको फिर फेंकना पड़ता ही है मुझे, बट उस वक्त उनको खुश करने के लिए रख देती हूँ। फिर वो लोग बाहर खेलने गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लोग अंदर आ गए, मेरे मतलब किचन में ही वो लोग खेल रहे थे। मुझे पीना था चाय, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाया है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरे घर में कोई चाय नहीं पीते हैं। हस्बैंड शायद ही कभी कभी, बहुत रेयर ही पीते हैं चाय, इसलिए मुझे जो चाय का है ना, मैं अकेले ही पीती हूँ। और मुझे पसंद है चाय ना, जैसे अगर मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहती थी दुमका में, तो मेरी मम्मी और मैं चाय पीते थे वहाँ पर। और ठंड के टाइम का जो चाय का मज़ा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी, जैसे नाश्ता फिनिश होता था तो मेरी मम्मी इशारे करती थी कि चाय बनाओ, तो मैं बनाती थी। और वो मम्मी को लगता हुआ कि मम्मी के लिए नॉर्मल है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होता था। और अभी मैं उस सब चीज़ को मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इशारे करती थी चाय पियेंगे, तो मैं बोलती थी हाँ हाँ मैं बना करके लाती हूँ। तो फिर मम्मी और मैं चाय पीते थे, जब मम्मी और मैं अकेले रहते थे, पापा ड्यूटी पर रहते थे। फिर मैंने चाय बनाया अपने लिए, और थोड़े से रोस्टेड पीनट्स और जो लाई होती है ना मुढ़ी वाली, जो मैंने बनाई हुई है, वो मैं ली अब खाने के लिए। दोनों बच्चे खेलते खेलते फिर बाहर भाग गए थे, क्योंकि उनका ग्रुप आ गया था खेलने वाला। क्रिकेट खेलते हैं वो लोग सोसाइटी में ही, छोटे छोटे बॉल, छोटे से बैट के साथ, तो मुझे पता होता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। फिर मैंने चाय पिया। तो आप देख सकते हैं कि हाउस वाइफ के पास कितना काम होता है। कैसे लोग बोल देते हैं कि क्या ही करती होगी घर पर बैठ करके। मेरे हस्बैंड मुझे कभी नहीं बोलते ऐसा कि क्या ही करती होगी घर पे बैठ करके, क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेले ही कर रही हूँ 13-14 सालों से, तो वो नहीं बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग जज करते हैं कि हाउस वाइफ हो, घर पर रहती हो तुम, बस हाँ ये कह सकते हो कि मैं पैसे अर्न नहीं करती हूँ, बट उसके लिए भी ट्राई कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ ताकि थोड़े बहुत अर्निंग मैं कर पाऊँ, जो अभी नहीं हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी मिलता है वीडियो पोस्ट करके। और मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी ये मजबूरी तो नहीं, लेकिन इसको मैंने प्रायोरिटी पर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं और मेरे हस्बैंड दो जगह रहें, और बच्चों को कौन पालेगा, कैसे रखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों का कोई नहीं है जो हम लोगों के लिए कुछ सोच भी पाए, जो हम लोगों के लिए 2% कुछ कर भी पाए। तो करना तो हमें ही था। तो हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मैं रात का डिनर बनाई। जो मैंने साग बनाए थे ना, उसको मैंने अच्छे से ड्राई करके, थोड़ा सा साग अभी हम लोग खाए रात में चावल के साथ, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को साग और चावल ना बहुत पसंद है। तो मैंने बनाए थे चावल, साग और पराठे थे दिन वाले, और थोड़ा सा दाल, क्योंकि बच्चों को दाल चावल खाना था, तो मैंने वो बनाए। फिर हम लोग डिनर किए, एकदम सिंपल सा डिनर था, हम लोग डिनर किए। फिर मैंने सोचा कि फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ, और मैं किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके ही सोने का कोशिश करती हूँ, ताकि सुबह फिर से सेम रूटीन मेरी स्टार्ट हो। तो कैसी लगी आप लोगों को ये एक हाउस वाइफ की लाइफ? मैं हाउस वाइफ हूँ, एजुकेटेड हाउस वाइफ हूँ, और अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही हूँ, अच्छे से रख रही हूँ, किसी के भरोसे नहीं रख रही हूँ, और मैं खुश हूँ अपने जगह